हेलो प्रोग्रामर्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लर्न किया था कि बाइनरी ऑपरेटर को हम किस तरह से ओवरलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि किस तरह से जो स्ट्रीम ऑपरेटर्स हैं, बेसिकली इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, उन्हें हम कैसे ओवरलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। सो बेसिकली जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है दैट इज ओवरलोडिंग स्ट्रीम ऑपरेटर्स इन C++। As we can overload any other operator, similarly we can overload stream operators, insertion operator and extraction operator. Basically जिस तरह से हम लोगों ने नॉर्मल ऑपरेटर्स लाइक प्लस माइनस वगैरह को ओवरलोड किया है, उसी तरह से हम स्ट्रीम ऑपरेटर्स यानी इंसर्शन ऑपरेटर और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को भी ओवरलोड कर सकते हैं। अब स्पेशल ये है कि द स्ट्रीम ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड ओनली यूजिंग फ्रेंड फंक्शंस, यानी जो स्ट्रीम ऑपरेटर्स हैं उन्हें केवल और केवल हम फ्रेंड फंक्शन के थ्रू ही ओवरलोड कर सकते हैं। दे कैन नॉट बी ओवरलोडेड यूजिंग द मेंबर फंक्शन बिकॉज देयर फर्स्ट ऑपरेंड इज ऑलवेज स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। इन्हें हम मेंबर फंक्शन के थ्रू ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो स्ट्रीम ऑपरेटर्स हैं लाइक इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन, ये जो ऑपरेटर हैं बेसिकली इनका फर्स्ट ऑपरेंड हमेशा स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, यानी आई स्ट्रीम का या फिर ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट जो है वो ही इनका फर्स्ट ऑपरेंड होता है। दैट्स वाई हम लोग मेंबर फंक्शन से इन्हें ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। इनको ओवरलोड करने के लिए हमें फ्रेंड फंक्शन का ही यूज करना होगा। सो गाइस नेक्स्ट है व्हेन वी ओवरलोड द इंसर्शन ऑपरेटर। जब हम इंसर्शन ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं तो ऑपरेटर फंक्शन जो है वो बेसिकली दो आर्ग्यूमेंट लेगा। द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज ए रेफरेंस टू द ओ स्ट्रीम क्लास ऑब्जेक्ट एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास फॉर विच आर डिफाइनिंग ऑपरेटर फंक्शन। सो जो इंसर्शन ऑपरेटर फंक्शन है इसमें जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा वो रेफरेंस होगा ओ स्ट्रीम क्लास ऑब्जेक्ट, और सेकेंड जो आर्ग्यूमेंट होगा वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा जिसके लिए हम इंसर्शन ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं। द ओवरलोडेड ऑपरेटर फंक्शन रिटर्न्स ए रेफरेंस टू द ओ स्ट्रीम क्लास ऑब्जेक्ट। एंड यूजुअली जो हम ओवरलोड कर रहे हैं इंसर्शन ऑपरेटर को, तो इस फंक्शन में से हम रिटर्न कराते हैं ओ स्ट्रीम क्लास ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को। हम चाहें तो विदाउट रिटर्निंग भी बना सकते हैं, लेकिन उस केस में फिर हम कैस्केडिंग नहीं कर पाएंगे। नाउ सिंटैक्स ऑफ डेफिनेशन जो रहेगा वो ये रहेगा, ओ स्ट्रीम रेफरेंस, ये तो रिटर्न टाइप हो गया, देन ऑपरेटर कीवर्ड, उसके बाद में इंसर्शन ऑपरेटर आ जाएगा, देन आर्ग्यूमेंट दो होंगे, पहला ओ स्ट्रीम क्लास का रेफरेंस होगा और दूसरा उस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा जिसके लिए हम इंसर्शन ऑपरेटर फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है गाइज। नाउ कॉल जब हम करते हैं तब क्या होता है वो हम देखते हैं। When we use the overloaded operator in between cout and object of the class, then the operator function is automatically called and both cout and second operand object is passed as argument. तो जब हम overloaded operator को use करेंगे cout और object के बीच में, तो उस केस में क्या होगा, ऑपरेटर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होगा और cout और जो सेकेंड ऑपरेंड ऑब्जेक्ट है इंसर्शन ऑपरेटर का, वो दोनों एज ए आर्ग्यूमेंट पास हो जाएंगे। सो गाइज ये तो था हमारा इंसर्शन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग। नाउ है हमारे पास कि हम एक्सट्रैक्शन को ओवरलोड कैसे करेंगे। सो व्हेन वी ओवरलोड द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर देन द ऑपरेटर फंक्शन टेक्स टू आर्ग्यूमेंट्स। जैसे इंसर्शन ऑपरेटर फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट ले रहा है, सेम वैसे ही एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर फंक्शन भी जो है वो दो आर्ग्यूमेंट लेगा। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रेफरेंस होगा आई स्ट्रीम क्लास ऑब्जेक्ट के लिए एंड सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो है वो रेफरेंस होगा उस ऑब्जेक्ट, जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है वो रेफरेंस होगा उस क्लास का ऑब्जेक्ट जिसके लिए हम ऑपरेटर फंक्शन को यानी एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। द ओवरलोडेड ऑपरेटर फंक्शन रिटर्न्स ए रेफरेंस टू द आई स्ट्रीम क्लास ऑब्जेक्ट। जनरली जो ओवरलोडेड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर फंक्शन होगा हमारा, वो आई स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हमें रिटर्न करके देगा। हम चाहें तो विदाउट रिटर्निंग भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगेन उस केस में कैस्केडिंग पॉसिबल नहीं होगी। अब जो सिंटैक्स रहेगा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के लिए दैट इज आई स्ट्रीम रेफरेंस, ये तो रिटर्न टाइप हो गया, देन उसके बाद में ऑपरेटर कीवर्ड एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर वाला सिंबल। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हो गया आई स्ट्रीम क्लास का एक रेफरेंस और सेकंड आर्ग्यूमेंट हो गया उस क्लास का एक रेफरेंस
जिसके लिए हम ओवरलोडिंग कर रहे हैं. नाउ when we use the overloaded operator in between cin and object of the class, then the operator function is automatically called and both cin and second operand object is passed as argument. जब हम overloaded operator को cin और क्लास के ऑब्जेक्ट के बीच में लगाएंगे तो ऑपरेटर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होगा, cin और सेकंड ऑपरेंड ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों एज ए आर्ग्यूमेंट पास हो जाएंगे. नाउ क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ए प्रोग्राम टू ओवरलोड स्ट्रीम ऑपरेटर फॉर स्टूडेंट क्लास. इंसर्शन एक्सट्रैक्शन दोनों को हमें ओवरलोड करना है स्टूडेंट क्लास के लिए. सो गाइज आइए स्टार्ट करते हैं. सो ये डेवलपर C++ मैंने स्टार्ट किया. नाउ कंट्रोल N से एक न्यू फाइल बनाई. हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम किया, नेम स्पेस को मैंने लगाया यहां पे. नाउ एक क्लास बना दी मैंने स्टूडेंट. इसमें मैंने डेटा मेंबर्स बना दिया. एक तो कैरेक्टर टाइप का एरे बना दिया नेम, एक मैंने बना दिया इंटीजर रोल नंबर. फाइन. नाउ मेन में मैंने ऑब्जेक्ट बनाया S1. मैं चाहता हूं मैं लिखूं, मैसेज दूं यहां पे सी आउट एंटर डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा. नाउ मैं सी इन S1 लिखूं एंड इनपुट हो जाए. देन मैं मैसेज दूं डिटेल्स आर एंड मैं लिखूं सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर S1, तो इसके डिटेल्स प्रिंट हो जाएं. नाउ अभी मैं इसको सेव करता हूं, कंपाइल करता हूं, ये एरर देगा. सो गाइस जैसे ही मैं इसको अभी कंपाइल करूंगा, सो मैंने इसको कंपाइल किया. जैसे ही कंपाइल कर रहा हूं ये मुझे एरर शो कर देगा कि भाई सी इन S1 पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके लिए कोई फंक्शन डिफाइंड नहीं है. फाइन. बहुत सारी वार्निंग्स भी दे रहा है साथ साथ हमें, रिकर्सिव वार्निंग्स हैं सारी. ऐसे ही हमें सी आउट के लिए भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. तो ना इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि सबसे पहले तो मुझे, चूंकि फ्रेंड फंक्शन से ओवरलोडिंग करनी है इंसर्शन एक्सट्रैक्शन दोनों की, तो पहले मुझे एज ए फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा क्लास में. तो फ्रेंड ओ स्ट्रीम रेफरेंस रिटर्न कर रहा है. फंक्शन ले लिया, ऑपरेटर ले लिया मैंने इंसर्शन. फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मैंने ले लिया ओ स्ट्रीम रेफरेंस आउट एंड सेकेंड आर्ग्यूमेंट मैंने यहां पे ले लिया स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को. यहां हम आउट लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हटा भी सकते हैं लगा भी सकते हैं, डजेंट मैटर. ऐसे ही आई स्ट्रीम के लिए जब मैं ओवरलोड करूंगा उस टाइम पे ये लाइन मैंने कॉपी पेस्ट करी है ऊपर वाली. फ्रेंड आई स्ट्रीम का रेफरेंस रिटर्न कर रहा है. ऑपरेटर फंक्शन मैंने यहां पे चेंज कर दिया. ठीक है गाइज. नाउ यहां मैंने कर दिया आई स्ट्रीम का रेफरेंस एंड स्टूडेंट का भी एक रेफरेंस मैं एज ए आर्ग्यूमेंट ले रहा हूं. नाउ इन दोनों फंक्शंस को मुझे डिफाइन भी करना पड़ेगा. तो पहले मैंने ओ स्ट्रीम रेफरेंस ऑपरेटर इंसर्शन डिफाइन किया है. डिफाइन करने के लिए मैंने लिखा ओ स्ट्रीम रेफरेंस ऑपरेटर इंसर्शन, देन ओ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट ले लिया आउट एंड स्टूडेंट का मैंने एक S1 ऑब्जेक्ट ले लिया. यहां मैंने प्रिंट करवा दिया आउट या सी आउट, दोनों में से किसी का भी यूज करके प्रिंट करा सकते हैं. सबसे पहले मैंने डाला नेम एंड S1 डॉट नेम को प्रिंट करवाया. इसी तरह से मैंने डाल दिया रोल नंबर S1 डॉट रोल को हमने प्रिंट करवा दिया एंड रिटर्न कर दिया मैंने किसको,
आउट को। आउट क्या था हमारे पास, एक रेफरेंस था ओ स्ट्रीम क्लास का। ऐसे ही मैं सेम इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। रिटर्न करा रहे हैं हम आई स्ट्रीम का रेफरेंस। ऑपरेटर सिंबल हमने चेंज कर दिया, एक्सट्रैक्शन आ गया। यहाँ आई स्ट्रीम का रेफरेंस नाम मैं चेंज कर देता हूँ, इन कर दिया मैंने। स्टूडेंट का एक रेफरेंस बना दिया मैंने S1। नाउ मैसेज दिया मैंने नेम एंड सी इन या इन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं के थ्रू मैंने S1 डॉट नेम इनपुट करा दिया। देन मैसेज दिया रोल नंबर इनपुट कराने के लिए, और इनके साथ एक्सट्रैक्शन यूज करके मैंने S1 डॉट रोल इनपुट करा दिया, रिटर्न करा दिया यहां से इनको। नाउ चूंकि यहाँ पे ओवरलोडेड फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा सी इन S1, इस केस में क्या हुआ, ऑटोमेटिकली ऑपरेटर एक्सट्रैक्शन वाला जो फंक्शन है वो कॉल हुआ। पहला आर्गुमेंट पास हुआ सी इन, दूसरा आर्गुमेंट पास हुआ S1। ठीक है गाइज। सो यहां से अभी जो कंट्रोल है वो ट्रांसफर होकर के कहां जाएगा, इस जगह से इस एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर फंक्शन पे। इन जो है वो रेफरेंस बन जाएगा किसका, सी इन का, क्योंकि पहला आर्गुमेंट जो पास हो रहा है वो सी इन हो रहा है। और S1 का रेफरेंस यहां पे बन जाएगा S1। तो इन ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे हमारा सी इन कर रहा है। ठीक है गाइस। एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया था चूंकि, तो आउट ही रह गया मैसेज प्रिंट कराते टाइम पे एक जगह पर। ये मैंने चेंज कर दिया, सी आउट कर दिया इसको, बाकी करेक्ट है। नाउ जब मैं इस फंक्शन में इन लिख रहा हूं तो ऑटोमेटिकली सी इन का रेफरेंस है, और S1 डॉट नेम लिख रहा हूं जब मैं, तो ये ऑटोमेटिकली इनपुट किस में करवा रहा है, मेन वाले S1 में, क्योंकि जो S1 है वो रेफरेंस बना हुआ है किसका, नीचे वाले S1 का। तो जो डिटेल्स इनपुट दूंगा वो मेन वाले फंक्शन वाले S1 में जाके इनपुट हो जाएगी। नाउ जब मैंने लिखा सी आउट इंसर्शन S1, तो इस केस में क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा ऑपरेटर इंसर्शन वाला फंक्शन कॉल होगा। पहला आर्गुमेंट पास हुआ सी आउट और दूसरा आर्गुमेंट पास हो गया S1। तो देखिए अब ये यहां से कहां जाएगा, ऑपरेटर फंक्शन पे। तो ये ऑपरेटर फंक्शन पे आया। ओ स्ट्रीम का जो रेफरेंस हमने आउट बनाया है वो किसका रेफरेंस बन गया, सी आउट का। S1 में आगे नीचे वाले ऑब्जेक्ट S1 की वैल्यूज। तो जब मैं आउट यूज कर रहा हूं, ये इनडायरेक्टली किसको यूज ले रहा है यहां पे, सी आउट को। ठीक है। फिर इसके थ्रू हमने नेम और रोल नंबर दोनों को प्रिंट कराया है। आइए अब इसे हम कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। सो कंपाइल एंड रन किया मैंने, ग्रेट, वर्किंग फाइन। नेम तरुण 1 2 3 4 5 एंड वापस से डिटेल्स प्रिंट भी हो गई। ठीक है गाइज। सो गाइज ये था हमारा इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। ये समझने के लिए आप लोगों को फ्रेंड फंक्शंस भी आने चाहिए हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है इसका कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। अगर वो आपने नहीं देखा है तो मुझे लगता है कि ये वीडियो भी शायद आपको समझ में नहीं आएगा। अगर गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आप समझ पाए इसके थ्रू, खासकर स्ट्रीम ऑपरेटर्स के ओवरलोडिंग का, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें। अगर कोई डाउट रह जाता है आपको इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो वो डाउट भी आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन है, कोई कमेंट है, तो वो भी आप मुझे दीजिए। आप व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट करें 7742817777 पे। वहाँ पे आप सजेशन या जो भी कमेंट है वो दे सकते हो, या फिर आप इस वीडियो पर कमेंट करके भी अपने डाउट्स को मुझसे क्लियर कर सकते हो। वंस अगेन थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट।